एक्सप्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान, सदन में बुलाकर उसका सम्मान किए जाना चाहिए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में खेल मंत्री के उस बयान पर गुस्सा हो गए जिसमें उन्होंने कहा था कि विनेश फोगाट पर हमने विनेश पर 70,45,000 रुपए खर्च किए। खेल मंत्री के इस बयान को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने सदन में कहा कि आपने खैरात दी क्या, कोई एहसान किया क्या, आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब वह वापस लौटे तो उसे सदन में बुलाकर उसका सम्मान किया जाए। वह देश की बेटी है, गोल्डन गर्ल है। सरकार गारंटी से इनकार। अखिलेश यादव ने लिखा, सरकार की वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के दावे का मतलब क्या? ये है कि कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा भी नहीं मिले। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के दिए के एरियर देने से मना करना एक तरह से सरकारी गारंटी से इनकार करना है। सरकार बताए, लगातार बढ़ते जीएसटी कलेक्शन, कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का पैसा कहां जा रहा है? विनेश फोगाट साजिश की हुई शिकार। भारत की पहलवान बेटी विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने पर जदयू नेता केसी त्यागी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये काम एक बड़ी साजिश के तहत किया गया है जो कहीं से भी सही नहीं है। भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और देश के इस खिलाड़ी को इंसाफ दिलाना चाहिए। दरअसल विनेश फोगाट भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के करीब थी। इससे पहले ही उन्हें कम वजन को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया। सावन में चढ़ा सियासी पारा। आरजेडी विधायक ने भगवान का भी नाम लिया और नीतीश कुमार का भी नाम लिया। उन्होंने कहा, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे, भोले बाबा उनके ऊपर कुछ जंतर मंतर फेंके, उनके ऊपर कुछ असर हो कि फिर से महागठबंधन परिवार में आए। भाजपा जो इनको ठगने का काम किया है वो इसको छोड़ने का काम करे। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार पुनः महागठबंधन में आए, हम लोग उनका स्वागत करें। सलमान खुर्शीद के बयान के बाद गरमाई सियासत। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में हो रहे हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है वैसी भारत में भी हो सकती है, भले ही सतह पर चीजें सामान्य ही क्यों ना नजर आए। वहीं इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। भाजपा और जदयू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विनेश फोगाट पर पीएम मोदी ने जताया फख्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव है और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की हार दुख देती है, काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस आओ। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर। बिहार नहीं बंगाल है चिंता करने वाला राज्य। भाजपा मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि भले ही भारत के बारे में कुछ भी बोला जाए मगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को शरण भारत ने ही दिया है। यह भारत की दरियादिली है। बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने बैठक की है। प्रशासन को अलर्ट किया गया है ताकि बिहार में घुसपैठ न हो। नीरज बबलू ने कहा कि देश में अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चिंता करने वाला राज्य है तो वह बिहार नहीं बंगाल है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ न हो इसके लिए व्यवस्था बेहद जरूरी है। हेमंत सरकार को विपक्ष ने लंबे पोस्ट से घेरा। राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और वीडियो मैसेज भी किया। उन्होंने हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए लिखा, सावधान झारखंड, कितना ठगिएगा महाराज, मैया सम्मान नहीं मैया परेशान योजना, महाठग झामुमो कांग्रेस राजद सरकार एक और ठगी का प्रयास कर रही है। जनता की, राज्य की जनता सावधान व सतर्क रहे। बावरी ने आगे लिखा, इन्होंने महिलाओं से ये वादा किया था कि सरकार बनते ही गरीब महिलाओं के खाते में
में सालाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे। इस हिसाब से 5 साल का आंकड़ा 3,60,000 होगा। लेकिन चुनाव से पूर्व आखिरी 2-3 महीने के लिए ठगने की योजना से गठबंधन सरकार केवल 1,000 रुपये देने वाली है। 2019 का चुनाव गठबंधन ने झूठे वादों पर लड़ा। इस बार ये चुनाव प्रलोभन के सहारे लोगों को ठग कर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में जीतन राम मांझी की हुंकार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में तय करेगी कि वह कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कैसे लड़ेगी और किस स्तर पर लड़ेगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार और झारखंड से सबसे ज्यादा मजदूर पलायन करते हैं। चुनाव के वक्त ऐसे लोग लौटकर वोट करने नहीं आते हैं, जिसका नुकसान हमें होता है। इसलिए जो जहां है उन्हें वहीं वोट डालने की सुविधा देनी चाहिए। एनडीए से लोहा लेने को तैयार प्रशांत किशोर। 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर का मुकाबला किससे होगा, इस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अपनी पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई चैलेंज नहीं है। सवालिया लहजे में कहा कि जनबल के आगे कौन बल है। उन्होंने कहा कि लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच होगी, यह साफ। सीएम फेस पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे से जुड़े सवाल पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि अगर मेरे सहयोगियों को लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है तो उनसे पूछे कि क्या वे मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दुर्घटना पर हेमंत सरकार ने केंद्र सरकार को चेताया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और केंद्र सरकार लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं पर ध्यान दे। रेल आम भारतीयों के सफर का साधन है, इसकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, रेल मंत्रालय भले बड़े दावे करता है लेकिन उसकी हकीकत आज सबके सामने। दिनेश फोगाट पर कंगना ने दी प्रतिक्रिया, लोकतंत्र की तारीफ। कंगना रनौत ने लिखा, भारत के पहले गोल्ड मेडल के लिए फिंगर्स क्रॉस कर रखी हैं। विनेश ने कभी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था जिनमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाने के बाद भी उन्हें ये मौका दिया गया कि वे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सके और बेस्ट ट्रेनिंग, कोच और सुविधाएं पा सके। यही तो लोकतंत्र और एक महान नेता की खूबसूरती है। कंगना रनौत के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर मिले जुले रिएक्शन मिल रहा है। जहां कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया है तो कईयों ने नाराजगी भी जाहिर की है। पाकिस्तान का नाम लेकर राहुल पर गिरिराज सिंह का करारा हमला। लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहा था कि उन्हें यूपी का आम नहीं अच्छा लगता है, पाकिस्तान ने उन्हें आम भेजा है। पाकिस्तान के आम के साथ साथ और क्या क्या चीज अच्छे लगते हैं वह सबको बताएं। क्या वे पीएम मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान से कुछ मांगने गए हैं? पाकिस्तान के साथ उनके नापाक रिश्ते। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तीखा अटैक। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, 3 बार लगातार हारने के बाद कांग्रेस की मानसिक स्थिति ऐसी है कि वे देश को अराजकता में झोंकना चाहती है। देश को पीछे ढकेलने के लिए कांग्रेस कुछ भी करने को तैयार है। वह भय अफवाहें फैलाने का काम बंद करे। मेरा कांग्रेस से सीधा सवाल है कि क्या वह सलमान खुर्शीद के बयान से सहमत है? क्या उनका प्रयास अराजकता फैलाने का है? क्या देश में संकट फैलाना चाहते हैं? तो ऐसे ही पॉलिटिकल गलियारों की बड़ी घमासान से जुड़े रहने के लिए देखते रहें प्रेस बिहार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।